9 बार जिस व्यक्ति ने समन्स को अवॉइड किया है, तुम उसके लिए अचानक तुम्हारे वक्षस्थल में दूध उतर आया है और वो उसको कि नहीं नहीं लल्ला पी ले। केजरीवाल को भी और इसके लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी को भी। इन लोगों ने, कुछ वकीलों ने जिनकी पहचान है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लघुवृत्त में बैठते हैं, इन लोगों ने यह स्थिति बना दी है कि उनके विम्स एंड फैंसीज पे उनको डेट्स मिल जाती हैं, जिस डेट्स को मैं, आम आदमी छोड़िए, आप ठीक ठाक पैसे वाले भी हैं, फिर भी आप ढंग के वकील को नहीं जानते हैं, जो उन जजों को नहीं जानता, आपको नहीं मिलेगी तारीख। अरेस्ट को अगर आप करेक्ट मान रहे हैं तो फिर आप उसको कैसे बेल दे सकते हो? तो बोलता है कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम कर सकते हैं, हम अरेस्ट को उचित मानेंगे, उसके बाद हम बेल भी दे देंगे और उसके बाद वी विल करेक्ट आवरसेल्फ बिकॉज वी कैन। दोनों करप्शन के केस में जो है, दोनों पे आरोप ही लगे हैं, दोनों को ईडी पकड़ रही है। एक को आपने नहीं होने दिया और एक को आपने होने दिया, आपने बेल दे दिया। क्यों भाई? टीनेजर है और उसको हो गया प्रेम किसी से, अब वो अपने बाप के भी विरोध में जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट का बाप कौन है? संविधान है। मेरिट सब केस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो लड़की जो बोल रहे अपने बाप को कि हमको उससे मतलब ही नहीं है कि वो क्या करता है नहीं करता, हमको तो अच्छा लगता है, हम तो उसके साथ भागेंगे। 170 मोबाइल जो है ईडी बोल रही है कि तोड़े गए इससे संबंध। तो वो आदमी बाहर जाके क्या मतलब अपने रूम में बैठ जाएगा और एसी की हवा खाएगा? नहीं, वो जानता है कि ईडी क्या क्या खोज रही है, क्या क्या एक्सपेक्ट करती है मुझसे, तो उसको पता है ना वो ट्रेल कहां तक जा रहे हैं, वो इफेक्टिवली क्या क्या कर सकता है। अब ईडी के लिए वो मैनेज करना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उस व्यक्ति को वापस छोड़ दिया आपने। ग्रामीण क्षेत्र से अगर लिया जाए, एक समय था, 20 वर्ष पहले चले जाइए, 10 वर्ष पहले तक चले जाइए, जिन घरों में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, वहां जो दामाद लोग आते थे तो उनको सुबह में नित्य क्रिया से निपटाने के लिए साले लोग जो होते थे वो बाल्टी में पानी लेकर या लोटा में पानी लेकर उनके पीछे चलते थे। उनको खेत के बीच से ले जाते थे, कोई घनी फसल हो या बांस वांस का जो भी होता है, बस बिट्टा हम लोग बोलते हैं, वहां पे उनको छोड़ के आते थे और साइड में रोड पे खड़े रहते थे, को निपट के आएंगे फिर उनको लेकर के जाएंगे। एग्जैक्टली इसी तरह का रिश्ता दिखता है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, आज जो चर्चा का विषय है वो आप लोग जानते हैं। मूलतः आज विषय जो है वो केजरीवाल को लेकर के डेडिकेटेड है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जल्दबाजी दिखाई या संविधान, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, जो भी संहिताएं या पुस्तकें होती हैं, उस सब को परे रखकर जिस तरह से ये लोग कूदे हैं, वो मुझे लगता है कि वो भयावह है आने वाले समय के लिए। और इसका बस एक ही आता है समझ में कि जीजा साले का रिलेशन हो सकता है, इस तरह का ससुर दामाद का, सास दामाद का, इस तरह का ही रिलेशन हो सकता है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी यहाँ होता हुआ नहीं दिखता है। आप लोगों को जब समाचार ये मिला होगा कि इंटरिम बेल जो है केजरीवाल जी को मिल गया है, इंटरिम बेल। अब पूछेंगे अजीत जी बेल तो समझ में आता है, ये इंटरिम बेल क्या होता है? इंटरिम बेल कुछ नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट ने और जुडिशरी ने अपने हिसाब का एक बनाया है कि बस ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, इस टाइप की चीज़ है। बेल में जो जो चीज़ें होती है वो इंटरिम बेल में ही होती है। ये कहने के लिए एक मतलब शब्दावली का प्रयोग है ताकि ये ना कहा जाए कि नहीं नहीं पूरा बेल नहीं मिला यार, अंतरिम जमानत इनको जो है वो मिली है। हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? और ट्विटर पे जो ट्रेंड हुआ है वो मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसके बाद यूट्यूब जो है हो सकता है इसको डिमोनेटाइज कर देगा। आप देख लीजिए, चौथा जो है वो ट्रेंड क्या है। सिंघवी जी ट्रेंड कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ट्रेंड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ट्रेंड कर रहा है। उसी के नीचे जो है आप देख लीजिए कि किस तरह का पोस्ट जो है ट्रेंड कर रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी संस्था ने और ये ऑर्गेनाइज रूप से ट्रेंड करवाया, नहीं, ये पूरी तरह से आप मान कर चलिए कि ये ऑर्गेनिक ट्रेंड है जो लगातार, ये मैं आपको जब चल रहा था उसके 2-3 घंटे बाद का मैंने ट्रेंड आपको दिखाया, तो ये चल रहा है और ये पब्लिक के सेंटिमेंट को पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंबित करता है। इससे पहले हमने सुप्रीम कोठा जैसे शब्द सुने हैं। सुप्रीम कोठा इसलिए बोला जाता है
क्योंकि जिस तरह से वेश्यालयों में, और ये मैं इस भार के साथ बोल रहा हूं कि मेरे ऊपर 2 कंटेम्प्ट के केसेस सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के कारण चलवाने की अनुमति दी जा चुकी है। अभी तक चला नहीं, वो बात अलग है, लेकिन मैं जानता हूं कि संभव है कि जिस प्रेम का प्रदर्शन जस्टिस खन्ना ने और दीपांकर दत्ता संभवतः दूसरे थे, इन दोनों ने किया है, उस प्रेम को देख करके यदि मैं उनकी आलोचना करूंगा तो कोई रैंडम लॉयर कहीं से उठेगा और मेरे ऊपर कंटेम्प्ट के लिए अनुमति मांगेगा भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, और वो उसको अनुमति दे देंगे, पहले भी दे चुके हैं इसी गवर्नमेंट में। तो यह मत समझिए कि चूंकि केजरीवाल के साथ ऐसा हुआ तो मैं भाजपा का समर्थक हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं, मैं न्यायिक व्यवस्था का आलोचक हूं, ऐसी घृणित घटिया न्यायिक व्यवस्था का जो कहने के लिए अपने आंखों पे पट्टी बांधती है कि नहीं हमारे सामने सब बराबर है, लेकिन वो एक्चुअल में वो देखती है कि पहचान क्या है, क्या ये मुसलमान है, क्या ये हिंदू है, गरीब है, किस विचारधारा का है। उस हिसाब से इन लोगों को एक बार नहीं, आप चाहे मनीष सिसोदिया का देख लीजिए केस, संजय सिंह का केस देख लीजिए, केजरीवाल का केस देख लीजिए, कि कैसे इन लोगों को तुरंत ही तारीखें मिल जाती हैं। जमानत तो मिल ही जाती है, तारीख कितनी जल्दी मिलती है। और वहीं आम आदमी 5 करोड़ केस पेंडिंग है, 80 करोड़ जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और उसके अलावा यह डेटा जो है वह भयावह है कि 100 कैदी अगर भारतीय जेलों में 77 कैदी उसमें विचाराधीन है, 4,27,165 कैदी कैदी जो है वो अंडर ट्रायल है भारत में। इस संख्या का मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि इनमें से कितनों ने अपने अपराध के अधिकतम दंड को एज अंडर ट्रायल ही भोग लिया है और उससे अधिक दिन तक जेलों में संभवतः सड़ रहे हैं। ऐसा जब भी होता है, इस तरह का जब भी केस होता है, तो कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो व्यथित होता है, व्यथित भी होता है और क्रोधित भी होता है। क्रोधित वो इसलिए होता है कि सुप्रीम कोर्ट की शिकायत कहां पे की जाए, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के पास प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के कंप्लीटली अगेंस्ट, और भारतीय संविधान ने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिए हमें, उसके भी विरोध में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इन्होंने खुद ही बनाया हुआ है, जिसमें स्वयं ही पार्टी भी है और स्वयं ही जज भी बनेंगे कि नहीं तुमने हमारे खिलाफ जो अवहेलना की है, अवमानना की है, वो भी ये स्वयं ही तय करते हैं। इस व्यवस्था के बीच में खड़ा होकर जब मैं बोल रहा हूं और मैं बता रहा हूं आपको कि इसका एक कॉस्ट है, एक रैंडम लॉयर कहीं पे कुछ करेगा और सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, एक रैंडम किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर देगा और वहां से बुलावा आ जाएगा, मुझे आने जाने और ये सब करने में जो है 50,000 रुपया खर्चा हो जाएगा एक बार में, ये उसका कॉस्ट है। उसके बाद भी मुझे लगता है कि हमें न्यायपालिका की आलोचना बिल्कुल उसी तरह से करनी चाहिए जिस तरह से हम लोकतंत्र के अन्य स्तंभों की आलोचना करते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेटिव हो। जिस विशियसनेस के साथ आलोचना इन दोनों स्तंभों की होती है, तो सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता है कि संविधान से परे है और संविधान उससे नीचे आता है, जो ये लोग लगातार बना देते हैं। जिस दिन जस्टिस खन्ना ने ये बात बोली, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एक्सेप्ट की कि हम बेल तो नहीं लेकिन इंटरिम बेल पे हम सुनवाई कर सकते हैं, करके देखते हैं, हमें उसी दिन समझ में आ गया था कि जज ने मन बना लिया है कि हमें बीच इलेक्शन में ये कांड करना है। तो मैं देना था पहले दे देते। 9 बार जिस व्यक्ति ने समन्स को अवॉइड किया है, तुम उसके लिए अचानक तुम्हारे वक्षस्थल में दूध उतर आया है, इनकी छाती में, इनकी नसों में जो है दूध उतर आया है, और वो उसको कि नहीं नहीं लल्ला पी ले। केजरीवाल को भी और इसके लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी को, जो मैं बार बार बोलता हूं
कि इन लोगों ने, कुछ वकीलों ने जिनकी पहचान है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लघुवृत्त में बैठते हैं, इन लोगों ने यह स्थिति बना दी है कि उनके whims एंड फैंसीज पे उनको डेट्स मिल जाती हैं, जिस डेट्स को मैं, आम आदमी छोड़िए, आप ठीक ठाक पैसे वाले भी हैं, फिर भी आप ढंग के वकील को नहीं जानते हैं, जो उन जजों को नहीं जानता, आपको नहीं मिलेगी तारीख, यू वॉन्ट गेट अ डेट। और यहां पे लगातार एक व्यक्ति को एक के बाद एक डेट मिलती है, और उसमें कहा जाता है नहीं बेल तो नहीं, इंटरिम बेल पे हम विचार कर सकते हैं। क्या विचार कर सकते हैं? इसका मतलब है तुमने मन बना लिया। और अभी मैंने एक पत्रकार से बात की जिन्होंने बताया कि ईडी के भीतर के लोगों ने बताया कि जस्टिस खन्ना ने पहले दिन से मन बना के रखा हुआ था कि हम इसको बेल देंगे ही। और यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो हम बेल कंडीशन का एक फोटो आपके उस स्क्रीन पे डाल रहे हैं। यहाँ पे जो लाल बक्से में है वो पढ़िए कि हम इंटरिम बेल जो ग्रांट कर रहे हैं, इसको इस तरह से ट्रीट ना किया जाए कि ये मेरिट्स ऑफ द केस पे जो, या क्रिमिनल अपील जो है, और जो हमारे पास ही कंसिडरेशन के लिए उपलब्ध है, उस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पे हम विचार नहीं दे रहे हैं। समझिए, सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर में लिख रहा है कि वो मेरिट्स ऑफ केस पे, या जिस बात के लिए ये मामला उसके पास आया, ये जो अपील आई है, हम उस पे विचार नहीं कर रहे। तो भाई विचार किस पे कर रहे हो तुम? फिर तो विचार यही होगा ना कि तुम्हारा दामाद है वो, और तुम्हारे से मतलब मेरा ये, तुम्हारे पूरे गांव का दामाद है। गांव मतलब पूरा सुप्रीम कोर्ट। समस्या यह है कि इस पे कोई भी बोलने वाला नहीं है। और ये एक केस ऐसा जो है ना, जब इस तरह का एक केस खुलता है, तब फिर देखिए क्या क्या होता है। अभी हाल ही में अमृतपाल ने भी जो है वो कह दिया है कि भाई हम भी बेल, हमें भी चाहिए टेम्पररी रिलीज, उसको भी चुनाव लड़ना है। इसी बात को लेकर के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि आप ये एक पेंडोराज बॉक्स खोल रहे हैं, आप ये जो कर रहे हैं ये मत कीजिए। और बहुत ही साधारण शब्दों में एडवोकेट राजू हैं ईडी के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पूछा कि आप ठीक है, आप एक तो कह रहे हो कि हम मेरिट्स ऑफ केस पे नहीं कर रहे हैं, या हम जो क्रिमिनल अपील जो है उस पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो आप ये बता दो हमें कि आप इस व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो? इस व्यक्ति में ऐसा क्या है कि आप उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो? वाई? एक किसान कल को कहेगा मुझे खेती करना है, एक किराना वाला बोलेगा मुझे दुकान डालना है, तो आपको पता है किस तरह का सड़ा हुआ तर्क दिया जस्टिस खन्ना ने? बोला कि नहीं नहीं यार, ये मत करो यार, ऐसे मत करो, ये तो वही बात होगी यार, किराना वाले को तो रोज दुकान खोलना होता है। चुनाव लेकिन 5 साल में एक बार आते हैं, 5 साल में एक बार आते हैं चुनाव। ये है इसके मतलब ज्ञान का स्तर देखिए, जस्टिसों के, जजों के ज्ञान का स्तर। इसीलिए कहता हूं कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए। भारत में एक बार चुनाव होते हैं, हर वर्ष 5 चुनाव मिनिमम होते हैं भारत में, हर वर्ष। और हर वर्ष इसी तरह से कोई केजरीवाल उठेगा जो सही विचारधारा का हो, जो सुप्रीम कोर्ट के इन जजों से अलाइंड हो, जिसका वकील उस स्टेटस का हो, जो हो सकता है कि चीफ जस्टिस के साथ या किसी जस्टिस के साथ जो है व्हाइट वाइन, रेड वाइन जो है वो पीता हो संध्या काल में। इफ यू नो द राइट पर्सन विथ राइट आइडियोलॉजी, यू कैन गेट बेल। यही यहां पे हो रहा है कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यार, तुम क्या बोल रहे हो, मतलब 5 साल में एक बार चुनाव होता है। जब पहला समन्स गया था इसको, केजरीवाल को, तो इसने अवॉइड किया था, बोला मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग से मुझे रोका जा रहा है, 5 जगह पे चुनाव हो रहे थे। और आज यदि लोकसभा चुनाव नहीं भी हो रहे थे
रैंडम जगह पे तमिलनाडु में चुनाव होता रहता और ये कह देता कि मुझे कैंपेन करने से रोका जा रहा है, तो भी ये यही जज यही बात बोलता कि यार 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, इसको जाने दो, या कुछ भी बोल देता। और क्या एक इतना घटिया आर्गुमेंट दिया है। वो खन्ना बोल रहा है, और रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा, बोल रहा है 21 दिन इधर उधर से क्या हो जाएगा यार, एक देने दो 21 दिन का बेल जो है, थोड़ा सा जाने दो उसको। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि फिर तो इसको केस के बारे में बात नहीं करना चाहिए, सरेंडर करे। एडवोकेट चौधरी बोलते हैं बॉन्ड जो है वो जेल अथॉरिटीज के पास होना चाहिए। जस्टिस खन्ना कहता है अच्छा ठीक है 2 तारीख को सरेंडर कर देगा। और मेहता फिर बोलते हैं कि मैंने आज तक कहीं पे भी ये प्रेसिडेंट नहीं देखा कि पहले ऐसा हुआ हो किसी भी व्यक्ति को कैंपेनिंग के लिए रिलीज किया हो। तो जस्टिस खन्ना जो कहता है वो आप देखिए कि इसको इतना यार सिंपल और स्ट्रेट जैकेट में मत डालो, मतलब हर तरफ से बंद करने की कोशिश मत करो, हम तो ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो भाई ऑर्डर पास ही करना था तो ये शरारत क्यों चल रहा था कोर्ट में इतने दिनों से, क्यों यार 10 दिन पहले पास कर देते, बोल देते ना वो बाप है हमारे। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने संभवतः बोला था कि आप तो कंडीशन ऑफ अरेस्ट जो है, अरेस्ट को अगर आप करेक्ट मान रहे हैं तो फिर आप उसको कैसे बेल दे सकते हो। तो बोलता है कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम कर सकते हैं, हम अरेस्ट को उचित मानेंगे, उसके बाद हम बेल भी दे देंगे, और उसके बाद वी विल करेक्ट आवरसेल्फ बिकॉज वी कैन। 3 विरोधाभासी ऑर्डर बोल रहा है कि हम दे सकते हैं क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, वी कैन डू इट। ये स्टेटमेंट, ये सब बहसबाजी जो है सुप्रीम कोर्ट के पटल पे हो रही है। हर दिन न्यायिक व्यवस्था से विश्वास जो है लोगों का क्षीण होता जा रहा है। इसका मैं एक पैरेलल जो देखता हूं ग्रामीण क्षेत्र से अगर लिया जाए, तो जब गांव में, अब तो चलिए नरेंद्र मोदी ने बहुत अधिक टॉयलेट्स बनवा दिए हैं, एक समय था 20 वर्ष पहले चले जाइए, 10 वर्ष पहले तक चले जाइए, जिन घरों में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी वहाँ जो दामाद लोग आते थे तो उनको सुबह में नित्य क्रिया से निपटाने के लिए साले लोग जो होते थे वो बाल्टी में पानी लेकर या लोटा में पानी लेकर उनके पीछे चलते थे, उनको खेत के बीच से ले जाते थे, कोई घनी फसल हो या बांस वांस का जो भी होता है, बस बिट्टा हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे उनको छोड़ के आते थे और साइड में रोड पे खड़े रहते थे, को निपट के आएंगे फिर उनको लेकर के जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का रिश्ता दिखता है यहाँ पे। आप सोचिए, दिलीप मंडल ने भी एक इस पे वो किया है, बड़ा अच्छा लिखा है कि हेमंत सोरेन को भी प्रचार करने दो, उसमें कौन से कांटे लगे, न्याय में समानता का सिद्धांत जरूरी है और सही बात है। हेमंत सोरेन का क्यों ठुकरा दिया फिर बेल, क्योंकि वो आदिवासी है, काला है दिखने में, या उसने उस तरह का वकील हायर नहीं किया। दोनों करप्शन के केस में जो है दोनों पे आरोप ही लगे हैं, दोनों को ईडी पकड़ रही है, एक को आपने नहीं होने दिया और एक को आपने होने दिया, आपने बेल दे दिया, क्यों भाई। तो ये वही लग रहा है कि टीनेजर है और उसको हो गया है प्रेम किसी से, अब वो अपने बाप के भी विरोध में जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट का बाप कौन है, संविधान है। वो बोल रहा है कि नहीं यार, मतलब हम मेरिट सब केस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो लड़की जो बोल रहे अपने बाप को कि हमको उससे मतलब ही नहीं है कि वो क्या करता है नहीं करता, हमको तो अच्छा लगता है, हम तो उसके साथ भागेंगे। बाप सर पटक रहा है, बाप को लड़की ने किया साइड, रात में ताला मारी और निकल के भाग गई, तो वो टीनेजर लड़की की तरह सुप्रीम कोर्ट का ये जज बिहेव कर रहा है। दैट्स इट, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। 22% कैदी ही ऐसे हैं जिनका दोष साबित हो चुका है और वो उसका दंड भोग रहे हैं। 5,54,000 में आप सोचिए 4,27,000 अंडर ट्रायल है, और इसमें भी अंडर ट्रायल में भी पेटी क्राइम्स के लिए बहुत अधिक, और उसमें भी दलित और वंचित समाज के अधिकतर लोग हैं, जो ऐसे ही लड़ाई होती है बाप और बाप में और पूरे परिवार का को नामित कर दिया जाता है, इस तरह की चीजें हैं। इस पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है कोई डेफिनेटिव बात नहीं करता है। एक डेडिकेटेड डेडलाइन दे करके कि भाई तुम इतने तारीख तक, सरकार बताए किसके लिए क्या कर रहे हो, जेल हमारे ओवरबर्डन है,
और वो लोग जो है मतलब ऑब्वियसली एक्सचेकर ही खर्चा हो रहा है, बजट का ही पैसा जा रहा है उसमें, उन सब पे कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे कि नहीं नहीं यार, मतलब स्ट्रेट जैकेट वाला लॉजिक मत दो यार, मतलब ऐसे मत करो, 10-12 दिन बाहर रह जाएगा इधर उधर तो क्या हो जाएगा यार, ये लॉजिक दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा। 170 मोबाइल जो है ईडी बोल रही है कि तोड़े गए इससे संबद्ध। तो वो आदमी बाहर जाके क्या मतलब अपने रूम में बैठ जाएगा और एसी की हवा खाएगा? नहीं, वो जानता है कि ईडी क्या क्या खोज रही है, क्या क्या एक्सपेक्ट करती है मुझसे, तो उसको पता है ना वो ट्रेल कहां तक जा रहे हैं। तो 21 दिन में आपको लगता है वो कैंपेनिंग करेगा? कैंपेनिंग जितना देर करेगा और जितनी भीड़ उसके आसपास होगी, आप क्या मॉनिटर कर लोगे ऐसे आदमी को? वो इफेक्टिवली क्या क्या कर सकता है, अब ईडी के लिए वो मैनेज करना जो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं उस व्यक्ति को वापस छोड़ दिया आपने। ये ट्रेंड जो चलता है वो क्यों चलता है? ये ट्रेंड उन लाखों या करोड़ों लोगों की पीड़ा का एक तरह से प्रतिबिंबन है जो लोग इन न्यायपालिकाओं के द्वारा ठगे गए हैं। आपको हर मोहल्ले में, हर गांव में ऐसे घर मिल जाएंगे जो बोला है ना 5 करोड़ मामले लंबित हैं। तो आप सोचिए 5 करोड़ लोग प्रभावित हैं इससे। 5 करोड़ लोग का मतलब 5 करोड़ केस का मतलब हो गया 10 करोड़ पार्टी। 10 करोड़ का मतलब 5 व्यक्ति प्रति तो 50 करोड़, 1/3 जनता भारत की कोर्ट के कारण, लंबित मामलों के कारण चल रही है, प्रभावित है। 1/3 जनता, उनके घर परिवार पे इसका असर पड़ रहा है और माननीय हम में नहीं लगाएंगे तो हम जो है रुष्ट हो जाएंगे। और इसी में फिर अमित शाह का बेल याद आता है। अमित शाह को 2010 की जुलाई में सीबीआई ने पकड़ा था, 3 महीने वो जेल में रहे और हाई कोर्ट ने बेल दिया 29 अक्टूबर को, जो एक शुक्रवार था। सैटरडे को आफ्ताब आलम नाम के सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के घर पे एक स्पेशल हियरिंग होती है और इस स्पेशल हियरिंग में उन्होंने कहा कि गुजरात में अमित शाह घुस नहीं सकता और 2 वर्षों तक अमित शाह गुजरात घुसने में उनको अनुमति नहीं थी। और ये आप सोचिए कि एक सुप्रीम कोर्ट जज के घर में एक शनिवार को ये तय हुआ था और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कल तक जो है छोड़ करके गुजरात निकल जाओ अमित शाह, और बाद में वो पूरा का पूरा केस जो है वो फर्जी निकलता है। तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी, तब संविधान की रक्षा हो रही थी। अब वही होता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि नाम पढ़िए, नाम, अपराधियों के नाम पढ़िए, अभियुक्तों के नाम पढ़िए, जो दंड अधिकारी दे रहा है दंडाधिकारी का नाम पढ़िए, जजों के नाम पढ़िए, वकीलों के नाम पढ़िए और उनके बारे में जानिए कि ये शाम में क्या करते हैं, किसके यहाँ दारू पीते हैं, किसके साथ कौन बैठता है। जब आपको ये सारा चीज पता चल जाएगा ना, तो फिर वो जिक्सा पजल की तरह एवरीथिंग विल फिट, एवरीथिंग वो विल स्टार्ट टू मेक सेंस लाइक क्लॉकवर्क। सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा आपको कि यार ये तो होना ही था। अजीत जी आप झूठ का ट्वीट पे लिख रहे थे कि नहीं देगा। मैंने जब ट्विटर पे लिखा था कि मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल देगा, तो मुझे 1% आस्था थी बची हुई सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी भी इंटैक्ट है। 99% तो इरोड हो ही रही है। उस 1% पे आई वॉज क्लिंगिंग ऑन दैट 1% की सुप्रीम कोर्ट माइट यार, मतलब हो सकता है कि वो ऐसे ही इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को जो है सुन रही हो कि देखते हैं कि विपक्ष क्या कहना चाहता है और वो ये बताना चाह रही हो कि आखिर विपक्ष जो है उसको भी हमने सुना है, ऐसा नहीं है कि वी हैव जस्ट लेट देम गो, हमने उसको सुना ही नहीं। इस कारण मैंने लिखा था, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि हो सकता है नहीं देगा, लेकिन दिया। और क्या कह के दिया वो तो मतलब सबसे अधिक मुझे लगता है कि मज़ेदार।